जजों को फैसला सुनाते हुए तो आपने बहुत बार देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि जज को ही फांसी की सज़ा दे दी गई हो? शायद आपने ऐसा कभी नहीं सुना हो, लेकिन ऐसा किसी अरब देश, तालिबान या फिर सऊदी में नहीं, बल्कि हमारे भारत में ही हुआ है। घटना तकरीबन 45 साल पुरानी है और मैं जिस जज के बारे में बात कर रहा हूँ उनका नाम उपेंद्र नाथ राजखोवा था और वो असम के डुबरी जिले के जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर तैनात थे। ज़्यादातर जजों की तरह उन्हें भी एक सरकारी आवास मिला हुआ था और वो अपनी पत्नी और 3 बेटियों के साथ उसी बंगले में रहते थे। इसके बाद फरवरी 1970 में राजखोवा रिटायर्ड भी हो गए, लेकिन उन्होंने सरकारी बंगला खाली नहीं किया। लेकिन अचानक एक दिन उनकी पत्नी और 3 बेटियाँ गायब हो गई। राजखोवा से जब उनके परिवार के बारे में पूछा जाता था तो हर बार वो कुछ न कुछ बहाना बनाकर टाल ही देते थे। लेकिन इसी बीच अप्रैल में उन्होंने सरकारी बंगला भी खाली कर दिया और उनकी जगह दूसरे जज आकर उस बंगले में रहने लगे। ये बंगला छोड़ने के बाद अचानक राजखोवा भी लापता हो गए। किसी को उसके बारे में कुछ पता नहीं था, क्योंकि राजखोवा के एक साले पुलिस में ही थे। जब बहन और भांजियों के से उनका संपर्क नहीं हो पाया तो उन्होंने राजखोवा को तलाशना शुरू कर दिया। काफ़ी दिनों के बाद पता चला कि वह सिलीगुड़ी के एक होटल में ठहरे हुए थे। उन्होंने दूसरे पुलिस वालों के साथ होटल में छापा मारा और जब पूछताछ की तो पहले तो राजखोवा ने बहाने बनाए थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने स्वीकार कर लिया कि उन्होंने ही पत्नी और बेटी की हत्या की है और हत्या करने के बाद मारकर उसी सरकारी बंगले में गाड़ दिया था। इसके बाद राजखोवा को गिरफ्तार किया गया और इसके बाद लगभग 1 साल मुकदमा चला और निचली अदालत ने राजखोवा को फांसी की सज़ा भी सुनाई थी। वह हाईकोर्ट पहुंचे, लेकिन बात वहां भी नहीं बनी। हाईकोर्ट ने भी निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा और इसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट गए, मगर वहां भी उनकी अपील खारिज कर दी गई। खबरों के मुताबिक फांसी से बचने के लिए राजखोवा ने राष्ट्रपति के लिए सामने दया याचिका भी लगाई थी, लेकिन उनकी अपील नामंजूर कर दी गई और आखिरकार 14 फरवरी 1974 को जोरहट जेल में राजखोवा को फांसी दे दी गई। हालांकि अभी भी ये पता नहीं चल पाया है कि उन्होंने अपनी पत्नी और बेटियों की हत्या क्यों की थी।